नमस्ते छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका स्मिता मिस। छात्रों, आज हम क्लास 5 का 12वां पाठ देखने वाले हैं, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का यह शस्त्र त्याग यह एक एकांकी है और इसके रचनाकार का नाम है वंशीधर श्रीवास्तव, जिन्होंने अशोक का शस्त्र त्याग नाटक का संक्षिप्त रूप हमें बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया है। बच्चों, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला नाटक, या एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। बच्चों, आज हम यह अशोक का शस्त्र त्याग यह एकांकी यह पाठ देखने वाले हैं, जिसमें 3 दृश्य आए हुए हैं। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। अशोक एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी थी। आइए यह पाठ पढ़कर हम जाने कि किस प्रकार एक घटना ने उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें अहिंसा के पथ पर अग्रसर कर दिया। मतलब कि फिर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हिंसा का मार्ग नहीं चुना। इसमें पात्र आए हैं अशोक, द्वारपाल, संवाददाता, पद्मा की सखिया और बौद्ध भिक्षु और सैनिक। छात्रों, पहला दृश्य। अब हम पहले दृश्य की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। एक मैदान में सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। शिविरों में दीपक जल गए हैं और महाराज अशोक शिविर में चिंतित बैठे हैं। कैसे बैठे हुए हैं महाराज अशोक? चिंतित बैठे हुए हैं। अब देखो, अशोक स्वतः क्या कहते हैं? आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। महाराज अशोक चिंतित क्यों बैठे हैं? देखो बच्चों, सुनो बात। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। लाखों आदमी मारे गए हैं दोनों तरफ के, लेकिन पर हम आज भी असफल है। किस लिए? कलिंग जीतने के लिए। द्वारपाल मतलब कि जो द्वार के बाहर खड़े होते हैं, सिर झुकाकर राजन, दूत आना चाहता है। अशोक, आने दो। दूत प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। क्या कहते थे? पहले आपने नाटक में देखे होंगे कि जब महाराज को कोई समाचार देने के लिए अंदर आता है, प्रवेश करता है, तो सबसे पहले क्या कहता है? महाराज अशोक की जय हो। जो भी महाराज का नाम है उसका नाम लेकर महाराज की जय हो। उसी तरह यह दूत भी कहता है महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार है। समाचार क्या है? अच्छा है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। गुप्तचर मतलब कि जो सूचना देते हैं कि उधर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसे गुप्तचर, जो दूसरे को पता नहीं होता है कि उसका कार्य क्या है, लेकिन वह अपना कार्य करता है और समाचार देता रहता है। उसी तरह यह भी गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, आनंद होकर, क्योंकि वह चिंतित बैठा था कि 4 सालों से आज भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए थे, इसीलिए प्रसन्नतापूर्वक कहता है मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। दूत चुप रहता है। अशोक, तुम चुप क्यों हो? क्योंकि हम महाराज तो मारे गए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन वह गंभीर स्वर में कहता है महाराज, किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए कहते हैं बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। संचालन का मतलब है चलाना, नियंत्रण, नेतृत्व। अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उस कार्य का, अगर युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध का नेतृत्व कौन करने वाले हैं? सम्राट अशोक। संचालन मतलब किसी कार्य का नेतृत्व करना, और उसके नेतृत्व के चलते सब जन वह जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि बंद है अगर फाटक तो खुल जाएंगे। दुर्ग मतलब किला। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। दूसरा दृश्य देखो बच्चों, अब क्या होगा दूसरे दृश्य में?
दूसरे दिन प्रातःकाल का समय शस्त्र सज्जित अशोक खड़े हैं। अशोक किस तरह से खड़े हैं? पूरे शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं। उनके पास उनका सेनापति है, पीछे सेना खड़ी है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। फाटक मतलब द्वार, दरवाजे। दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे क्या है? बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ हम प्रण करें कि आज या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सम्राट अशोक अपनी सैनिकों से क्या कहते हैं? मेरे वीर सैनिकों, हम क्या करेंगे? आज हम प्रण करते हैं, वचन लेते हैं कि या तो आज हम कलिंग पर अधिकार पा लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, करेंगे या मरेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने को सौंप देना, शत्रु के हाथों या पुलिस के हाथों अपने आप को क्या करना? सौंप देना। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, लेकिन फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, मतलब कि हमें अपने आप को सौंप नहीं रहा है। इसीलिए हम आज वचन लेते हैं कि या तो हम जीतेंगे या तो हम मरेंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर एक साथ क्या कहते हैं? मगध की जय, महाराज अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है और शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना बाहर निकलती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वीरांगना मतलब वीर स्त्री। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। वह कलिंग महाराज की लड़की, पुत्री मतलब उनकी लड़की कौन है? पद्मा है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों, क्योंकि सारी सेना कैसी थी? सारी सेना वीरांगनाएं ही थी, स्त्रियां ही थी। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। इन्हीं हत्यारों से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना है मतलब टक्कर लेना है, उनका सामना करना है। जो कलिंग के महाराज की सेना मारी गई थी, उसमें किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे। तो पद्मा अपनी सेना से क्या कहती है? सारी बहनों से क्या कहती है कि चलो, तुम्हें जो तुम्हारे भाई, पिता, पुत्र, इनकी जिन्होंने हत्या की है, वह सेना आज तुम्हारे सामने खड़ी है, तो तुम भी सज्जित हो जाओ। किसके लिए? इन सभी से लोहा लेने के लिए, इनसे टक्कर लेने के लिए या सामना करने के लिए। अशोक कहते हैं, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाओ। सम्राट अशोक क्या कहते हैं कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना है। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक आगे बढ़ते हैं और पद्मा से पूछते हैं कि तुम कौन हो देवी? तब पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। कहाँ है अशोक? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। तब अशोक सम्राट कहते कि मैं तो ही हूँ, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, शास्त्र मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। सम्राट अशोक क्या कहते हैं? मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाता हूँ क्योंकि शास्त्र मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। पता है ना बच्चों आपको कि शास्त्र हमें कभी भी गलत कार्य करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। कभी भी झूठ मत बोलो, निहत्तों पर वार मत करो, है ना, अच्छे कार्य करो। शास्त्र हमें यही सब कुछ बताता है। उसी तरह सम्राट अशोक कहते हैं कि शस्त्र चलाने की आज्ञा शास्त्र मुझे बिल्कुल भी नहीं देता है क्योंकि तुम एक स्त्री हो। फिर पद्मा कहती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। पद्मा क्या कहती है? फिर शास्त्र तुम्हें यह सिखाता है क्या कि निरपराधियों को तुम मार दो? तुम कहते हो कि एक स्त्री पर शस्त्र चलाने की आज्ञा अगर शास्त्र तुम्हें नहीं देता है तो शास्त्र तुम्हें यह आज्ञा देता है कि जिसका कुछ अपराध ही नहीं है, ऐसे निरपराधियों को तुम मार दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यहाँ सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, तुमसे बदला लेने आई हूँ। जिन लोगों को तुमने मारा था वह लोग किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
तब तुमने यह सोचा, तुमने उन निरपराधियों की हत्या की है, तो चलो अब सज्ज हो जाओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे मैं बदला लेने आई हूँ। अशोक कहते हैं सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत है मतलब झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, मेरा शास्त्र जो मुझे सिखाता है कि स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाने चाहिए, और मैंने यह प्रतिज्ञा ली है और मैं मेरी प्रतिज्ञा के प्रति अटल हूँ। मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। आपको जो मेरे साथ करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैंने निरपराधियों की हत्या की है। मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ, आप मुझसे बदला ले सकती हो। तो पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। निहत्ता मतलब जिसके पास हथियार न हो, क्योंकि सारी स्त्रियों की सेना देखकर अशोक सम्राट ने क्या किए थे, अपनी तलवार अपने हाथ से नीचे फेंक दी थी। निहत्थे जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, उसे निहत्ता कहते हैं। और पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। दुर्ग में मतलब किले में चली जाती है। अब देखो बच्चों, तीसरा दृश्य हमें क्या बताता है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, और बौद्ध भिक्षु क्या बोलते हैं उनको देखो। तब सम्राट अशोक को उन्होंने जिन निरपराधियों को मारा है, उसके लिए वह क्या करते हैं, अब किसी भी निरपराध को नहीं मारना है, इसीलिए वे क्या करते हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए एक बौद्ध भिक्षु के सामने जाते हैं और कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं हिंसा के मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं चलूंगा, बल्कि अहिंसा ही मेरा मार्ग धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सम्राट अशोक क्या कहते हैं कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अहिंसा ही मेरा धर्म है और मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं सभी प्राणियों को सुख और शांति ही पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। और बौद्ध भिक्षु कहते हैं उनको, बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तब सभी उस बौद्ध भिक्षु के पीछे कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है, क्या है इसका अर्थ, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, दूसरा है मैं धर्म की शरण लेता हूँ, और तीसरे वाक्य में मैं संघ की शरण लेता हूँ। यही है सनातन धर्म। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। इसीलिए मैं कभी भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चलूँगा, बल्कि अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। इस तरह से सम्राट अशोक प्रतिज्ञा लेते हैं और पर्दा गिरता है। समझ में आ गया बच्चों? अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।